प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, संभावित नए क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखें और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं वो मुझे आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? गोगाजी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली या नजराना? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म नजराना। कौन सी थी? नजराना राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोना रस्म किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या यज्ञोपवीत से? चलिए जल्दी से बताइए, गोना रस्म किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? विवाह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बडार क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में बडार क्या है? बडार किसे बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो सामूहिक प्रतिभोज होता है ना, सामूहिक मिलकर जो प्रतिभोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बडार बोला जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो साथियों वहां पर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिलेंगे क्योंकि हम वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास में पूरी बने रहे, पूरी क्लास को देखना है, ठीक है ना। चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? साथियों, जो चुनाई का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? चिम, चिक, चेजारा या फिर सेकरो? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। प्रश्न आ सकता है कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? उसको चेजारा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चेजारा। चुनाई कार्य करने वाले को चेजारा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई। क्या था भाई? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस द्रोह के लिए कहा था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किसने और कौन से द्रोह के लिए कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और रणथंभौर द्रोह के लिए कहा गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बीएसटीसी परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है ना। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चंदन राज की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वो मेरे प्यारे विद्यार्थी शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? शाकंभरी के जो चौहान वंश है उनसे संबंधित थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। प्यारे साथियों, एग्जाम नजदीक है, एग्जाम हमारे सिर पर है, एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। अंतिम दौर चल रहा है। आप सभी को ऐसे प्रश्न आएंगे, आप सभी को क्या करना है? अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की ओर क्लास को लेंगे, तो बिल्कुल एक्टिव रहना है ताकि बिना देरी किए अपनी क्लास पूरी हो जाए, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? साथियों, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है भाई,
ये पहले क्या था? पहले सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उस स्मारक का नाम बताइए जिससे 1998 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद के परिवर्तन कराया। वो मेरे प्यारे विद्यार्थी उड़ाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है ना। पहले यहाँ संस्कृत विद्यालय था, उसके नाम पर उसको परिवर्तन करा कि वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में मस्जिद में परिवर्तन कराया। तो बिल्कुल ये बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको बता दिया कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अपने अजमेर में है भाई, ठीक है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो रे, कमेंट करते चलो। अपने राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है साथियों। जहाँ जहाँ खारे पानी की झीलें हैं वहाँ वहाँ नमक का उत्पादन हो जाता है, ठीक है ना। और लेकिन सबसे सांबर झील, लूणकसर, डीडवाना और उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल यहाँ पर सभी जगह पर नमक का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील करती है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहते हैं भाई? चंबल, माही, शोक, जाखम, चलो जल्दी से बताइए कौन सी नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहेंगे? माही नदी को, माही नदी को वागड़िया कांटल की गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो भाई हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र अत्यधिक नम है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है। बीड़ बड़क चित्रशैली कौन से शहर में स्थित है भाई? जोधपुर से संबंधित है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका जोधपुर राइट होगा। बीड़ बड़क चित्रशैली जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं? टोंक को, बूंदी को, कोटा को या झालावाड़ को? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो भाई, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक नवाबों की नगरी को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोहरा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट होगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूख भाईला का क्या आशय है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूख भाईला का क्या आशय है भाई? रेगिस्तान में सूखा, अनचाहा मित्र, वृक्ष मित्र या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूख भाईला का आशय, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा, वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूख भाईला कहा जाता है। रूख भाईला यानी कि वृक्ष का मित्र, ठीक है ना। बिल्कुल वृक्ष मित्र आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, ये क्वेश्चन जेएल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जेएल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान में लोह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? बीकानेर करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीकानेर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? अपने राजस्थान में काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है भाई? जोधपुर में, झालावाड़ में, गंगानगर में या अलवर में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर, जोधपुर में। कहाँ पर है? काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला राजस्थान का, वनावरण दृष्टि से समृद्ध जिला कौन सा है? उदयपुर है भाई। उदयपुर को याद कर लेना, वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अपने राजस्थान में
हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला यहाँ पर बात हो रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर जिला हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पान मेथी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है भाई? जयपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, बीकानेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो बीकानेर में है भाई। कहाँ पर है? बीकानेर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम बचा है, अगर आप 3-4 दिन में भी तैयारी करना चाहते हैं, एक बार रिवीजन करना चाहते हैं पूरे सिलेबस का, तो हम आपके लिए रिवीजन ई बुक सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं, जिसके तहत आप सिलेक्शन ले सकते हैं कम समय में भी। दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। क्या मैसेज करना है? नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मैसेज करो कि सर ई बुक चाहिए। उस पर आपको मिलने वाला है आपके पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथियों आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मात्र 199 रुपए के अंदर। मात्र 199 के अंदर आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, 5000 MQC संपूर्ण सिलेबस के निचोड़ आपको मिलने वाला है। एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई बिना देरी के हुए इस नंबर पे मेरे मैसेज करना, सिलेक्शन लेने का सबसे शानदार तरीका है, तो जरूर मैसेज करना, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कमेंट यहाँ पर तो होना चाहिए, कमेंट करते चलना है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम अधिकार किया था रणथंभौर पर। किस पर किया था? रणथंभौर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? चिपको आंदोलन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए फटाफट से। पशु के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, या वनों के संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आंदोलन वनों के संरक्षण से भाई, वनों के बचाव के लिए ये आंदोलन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसर क्रांति किससे संबंधित है भाई? दूसर क्रांति मेरे प्यारे विद्यार्थियों किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से, खनिज पदार्थ से, फलों से, या मिट्टी के प्रकारों से? तो आपको कमेंट करना है। दूसर जो क्रांति है ये सीमेंट से संबंधित है भाई, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? आप सभी को कमेंट करना है भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? काले हिरण को, गोडावन को, कुर्जा को, या साइबेरियन क्रेन को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा गोडावन। ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आया है, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम? साथियों पुष्कर का नाम है प्राचीन नाम कोकण तीर्थ, ठीक है ना, कोकण तीर्थ पुष्कर का प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर। क्या था? जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हमारी हर एक क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। बीएसटीसी परीक्षा 2025 में सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले थे, तो चतुर्थ श्रेणी में भी सर्वाधिक सिलेक्शन हम दिलाएंगे। आपको क्लासें को देखना है, पूरी क्लासों को देखना है, समय कम बचा है, अच्छा रिविजन हम कर रहे हैं, तो अभी से सभी साथी लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो, जो सिलेक्शन लेना चाहता है ना वो लाइक कर देना, और जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइबर भी कर देना, लाइक करके सब्सक्राइबर का बटन दबा दो। इससे क्या होगा, जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, एग्जाम होने के बाद आंसर की आएगी वो भी सबसे पहले मिलेगी, हर अपडेट सबसे पहले आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर सबसे पहले कर दो, ठीक है ना। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाएं पहनती है। कछाऊ क्या होता है? ये लाल और काले रंग का एक घाघरा होता है, ठीक है ना, उसको पहना जाता है। वो कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी मोरनी मांडना, यहाँ पर क्या है? मांडना है, मोरनी मांडना। तो मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से?
मीणा जनजाति से। साथियों मीणा जाति के लोग अधिकतर मोर से प्रेम करते हैं, ये अपने मकानों की दीवारों पर मोर का चित्रण करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को बूढ़ी तीज मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। बंगड़ी होती है चूड़ियां, बंगड़ी पहनी जाती है हाथों में। कहां पर पहनते हैं? हाथों में। बिल्कुल इस क्वेश्चन का ध्यान रख लेना भाई, ये क्वेश्चन पता है ना, पशु परिचय में आया था और राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगड़ी आभूषण पहना जाता है हाथ में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ये कहाँ पर आयोजित होता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। इसको बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे। ऊंट महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में मनाया जाता है भाई। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। इसका आयोजन कौन करती है? राज्य सरकार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की, जाटों की, राजपूतों की या चारणों की? तो कंटेश्वरी माता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है, आदिवासियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चतुर्थ श्रेणी वालों भैया समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में आएंगे। और 13 ताली नृत्य ध्यान में रखना रामदेव जी से संबंधित है। किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी के, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जम्बो जी की माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम लोहड़ जी था। चलिए अगला क्वेश्चन, संत दन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत दन्ना का जन्म टोंक जिले में धुआं कला गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत दन्ना का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है भाई? भील का, कालबेलिया का, मेरासी का या बोप्पा का? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र था? बोप्पाओं का। बिल्कुल सही है भाई, रावण हत्या बोप्पाओं का मुख्य वाद्य यंत्र था। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाबील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नडका। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। कर्णाबील किस मुख्य वाद्य यंत्र का वादक था? नडका वादक था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? साथियों कौन से त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है भाई? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है गणगौर, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लंगूरिया गीत करौली में केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। करौली में केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या है? बताना है आपको, कमेंट करना है भाई। कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं, कुरजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, दुगारी किले की चित्रकला, ये दुगारी किला कौन से जिले में है? बूंदी जिले में, ठीक है ना। इस किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। बूंदी शैली पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? चलो बताना है भाई, सभी को कमेंट करना है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में भाई। कहां पर बनती है? जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या हरिभाऊ उपाध्याय?
चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो रे। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले की क्लास में भी देखा था कि विजय सिंह पति का मूल नाम है भूप सिंह। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूप सिंह विजय सिंह पति का मूल नाम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। दयानंद सरस्वती ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? अजमेर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल शर्मा, विजय सिंह पथिक, विजय मुनि, राम विलास। चलिए बताइए पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जवाहरलाल शर्मा। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा, ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक जोर हुए हैं। बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को गूलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग को गूलरगढ़ टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा। जो गागरोन दुर्ग है इस दुर्ग को गूलरगढ़ और टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल डी आपका यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है भाई? ईश्वरदास मोदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? प्यारे साथियों समय कम बचा है इसलिए मैं आपके लिए सुपर फास्ट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर आप जल्दी जल्दी क्लास को रिवीजन करा रहे हैं। साथियों समय कम बचा है, अंतिम समय चल रहा है, जितने हो सके उतने क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। और साथियों ई बुक को ले लेना भाई, ई बुक से अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा सटीक रूप से, ताकि एक बार आप नजर डालेंगे ना तभी आपके बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है भाई, ये जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस दुर्ग को भाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कौन सी दुर्ग को भाटीबंद किवाड़ कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर में है इस दुर्ग को भाटीबंद किवाड़ भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी वृक्ष ये लोक देवता गोगा जी का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? गोगा जी का प्रतीक है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का थान जो चबूतरा अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु गोविंद गिरी किस आंदोलन से नेता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? ये भील आंदोलन के नेता थे भाई। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वही क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है भाई? चलो बताओ रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी? रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो साथियों अपनी राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान मेवाड़ को माना जाता है भाई। चित्रकला का जन्म स्थान किसको माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो साथियों अगली क्लास को भी देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।